गुड मॉर्निंग फ्रेंड, डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा आज के होस्ट को, मिस्टर प्रवीण कुमार फ्रॉम करनाल। और हमारे आज कुछ होस्ट और भी हैं जो सिचुएशन के हिसाब से आपसे बात करेंगे। मिस्टर अनिल कुमार जी, अनिल शर्मा जी फ्रॉम पंजाब, सॉरी करनाल। एंड मिस्टर विवेक वील जी फ्रॉम सूरत। और विकास सर जो आपके साथ बने रहेंगे पूरे जर्नी के दौरान। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रवीण जी को। और प्रवीण जी के बारे में आपको बात करूं मैं तो रेडियो में ये एंकर का काम कर चुके हैं रेडियो में। और बड़ी अच्छी आवाज है इनकी, बड़ी कहते हैं ना, रस है इनके आवाजों में, बड़ा रिदम है इनके आवाज में। तो आप सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। और एटमी से इन्होंने मैचिंग लेनी शुरू कर दी है और एजेंट लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस चल रहा है इनका। बहुत सारे लीडर्स इनके नीचे आ चुके हैं और दिन ब दिन काम इनका बढ़ता जा रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लगाकर इनवाइट करना चाहूंगा प्रवीण जी को। प्रवीण जी आप आए और आप हमारे स्पीकर को इनवाइट करेंगे। और हमारे स्पीकर हैं आज नरेंद्र जी। और आपका कुछ जो अंदाज है वो रेडियो वाला जो अंदाज है, उसी अंदाज में आप बयां करें आज। वेलकम प्रवीण जी। जी जी, थैंक यू सर। सभी एटोमियंस को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रवीण जलालाबादी करनाल हरियाणा से। तो सर, आज के हमारे स्पीकर जो हैं एक नवोदित कलाकार हैं। जोशीले अंदाज में आज हम पेश करने जा रहे हैं अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह जी, जो करनाल से हैं और मेरे छोटे भाई हैं। तो उनका अंदाज बयां कुछ अलग होगा, टॉपिक भी अलग है और जोशीला अंदाज देखने को मिलेगा। तो उनकी शान में मैं सिर्फ इतने कहना चाहूंगा कि आना तेरा मुबारक ए तशरीफ लाने वाले, आना तेरा मुबारक ए तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे हैं हम सभी ए नरेंद्र तेरे चाहने वाले। और दूसरा सर ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बताए बंदे नरेंद्र तेरी रजा क्या है। अब नरेंद्र जी की रजा क्या है, उनके एटॉमी में आने की वजह क्या है, उनका रीजन विजन क्या है, तो नरेंद्र जी की कहानी, नरेंद्र जी की जुबानी आप उन्हीं से सुनिएगा। तो लीजिए साहबान, बहन भाइयों, मेरे अपलायंस लीडर्स, परिवार के सभी सदस्यों को मैं अब हैंड ओवर कर रहा हूँ नरेंद्र जी को। तो मेंबर्स और ग्रेट अपलाइन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, जितनी तारीफ सर जी ने कर दी, इतनी तारीफ के तो मैं लायक तो अभी नहीं हूँ, अभी तो सर मैं सीख ही रहा हूँ। सर मैं सभी टीम मेंबर्स पे ग्रेट लाइन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, करनाल हरियाणा से। मैं बाय प्रोफेशन सर आयुर्वेदिक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा छोटा सा सर आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम है जी। मेरा काम लॉकडाउन से पहले सर बहुत अच्छा था जी, लेकिन लॉकडाउन की मार सर मुझे भी झेलनी पड़ी है। मेरे काम का स्तर सर काफी नीचे आ गया है। फिलहाल सर मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा हूँ जी। मुझे टोमी की खूबसूरत प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाले मेरे अपलाइन मिस्टर प्रवीण जी करनाल से हैं सर, जिनके साथ मेरा संबंध पिछले 10 साल से रहा है। क्योंकि 2 कंपनियों में वो मिस्टर प्रवीण जी सेल्स ऑफिसर थे और मैं उन कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर था जी। मैं इस लाइन में आने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था जी। और मैंने प्रवीण जी को 6 मंथ तक अपने डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दी सर। और ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद भी सर मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन इस दौरान सर मुझे चरम रोग हुआ था जी। उन्होंने मुझे एक प्रोपोलिस पेस्ट दी और मैंने उसे यूज किया जी। उसका रिजल्ट काफी अच्छा लगा और सर मेरा विश्वास पक्का हो गया और मैं एटॉमी के सुंदर प्लेटफॉर्म से जुड़ गया सर। सर मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर सर कोई गलती हो तो सर प्लीज इसके लिए माफी चाहूंगा सर। आज का सर टॉपिक है जी मौका, अपॉर्चुनिटी। हेलो, होता क्या है सर अपॉर्चुनिटी? हम कहते हैं अगर मेरे पास आपने अक्सर लोगों ने सुना होगा, अगर हमारे पास मौका आता हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। सर मौका मेरे नजर में आज से बढ़िया एटॉमी से मौका, एटॉमी से बढ़िया अफसर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। अब लोग सर पूछते हैं कैसे, ये मौका कैसे है सर? सर आज जड़ा में एक इंसान को क्या चाहिए जी? वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए सर।
एक सर कॉमन इंसान 8 से 10 घंटे नौकरी करने के बाद भी सर अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकता। सर एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे हमें वो सभी जरूरतें पूरी जाती हैं जो एक आम इंसान चाहता है। सर कैसे? यही सब्जेक्ट है ना भी कैसे। सर सबसे बड़ा सही सब्जेक्ट है कि हमने उस लेवल को अचीव कैसे करना है जो ग्रेट अपलाइन डॉक्टर एस कुमार जी और विकास गौतम जी ने अचीव कर रखे हैं। हम वो पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, लेकिन सर कैसे? यही है ना सर, मौका कैसे आई, यही सब जानना चाहते हैं। सर मौका ऐसे है जी, हम उस मौके को उबारने के लिए हमने सबने ज्वाइनिंग तो कर ली, लेकिन क्या सर हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। परमात्मा ने हमें एक एटॉमी का मौका दिया, लेकिन हमारी पहचानने वाली आंख में दिक्कत है। सर मेरा जो ओपिनियन है, हो सकता है सर मैं आप इस सहमत है कि नहीं मुझे बताना। सर एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको इस बात में क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। स्टार्टिंग सर एक आदमी होता है, वो परमात्मा का काफी आस्था रखता है और वो उनके आस्था तो सुबह शाम मंदिर जाता है, सुबह शाम गुरुद्वारे जाता है जी, उसकी आस्था बड़ी जबरदस्त होती है। एक दिन उनके गांव में सर बारिश आती है, मूसलाधार बारिश, वट कटन वाली बारिश आती है जी, पूरे गांव में सर बाढ़ आ जाती है। गांव के लोग प्लान कर लेते हैं, 80% लोग प्लान कर जाते हैं उसको, चल भाई मीह वर गया है, किते भी ये ना हो लास्ट मीह वेखण वाला काम हो जाए, चल घर चलीए। वो आंदा नहीं नहीं मैं नहीं जाना घर, कहना मैनू मेरा रब बचाएगा। कहता जी कमाल है, आप तो लैन आया, कहता मैं नहीं जाना। फिर दूसरी बार बारिश आती है सर, फिर 80% लोग चलते हैं, 20% लोग लेते हैं उसको, फिर लेने आते हैं, चल मेरे वीर सारा मीह हुण ते चला गया है, 20% लोग रह गए ने, हुण ते काम बिगड़ जाएगा, चल। कहना नहीं जी मैनू मेरा रब बचाएगा। सर तीसरी बार वो गांव में टीले में चढ़ जाता है जी, तीसरी बार बोट लेके आते हैं सर, पूरा गांव डूब जाता है, यहाँ तक कि जानवर भी वो बोट पे ले जाते हैं। कहता चल मेरे वीर हुण तां पूरा पिंड डुब जाएगा, हुण नहीं बार बार मौका मिलना, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहता मैनू तो मेरा रब बचाएगा जी, फिर भी नहीं जाता जी। चौथी बार फिर सर वो मंदिर के टीले पर चढ़ जाता है बाबू जी। मंदिर के टीले पर चढ़ने के बाद कहता जी हुण की करा, ऊपर से हेलीकॉप्टर से लेके लेने आते हैं। कहता चल मेरे वीर सारा पिंड खाली हो गया है, कोई कख नहीं बचा, तू तो हुण तां चल। कहता मैनू मेरा रब बचाएगा। सर वो बारिश का स्तर चढ़ जाता है और उसकी रावणा सत्य हो जाता है सर। तो वो ऊपर पहुंचता है, परमात्मा से पूछता है भी हाँ जी रब जी मैं तो ਤੁਹਾਡਾ बड़ा जबरदस्त भगत सा, तुसी मेरी जान भी नहीं बचाई। एक खींच के तड़ाक मारता है, कहता जी कहता कमलिया 4 मौके दिते तेनू, हुण तेरी पछाण वाली अख ही कोनी, ते मैं दस मैं की करा भरावा। सर एटॉमी एक मौका है, आपकी आंख नहीं पहचानने वाली, तो इसमें एटोमियस का कसूर नहीं है, प्ले एटोमियस के सेटअप का कसूर नहीं है सर। इतना जबरदस्त सेटअप बार बार नहीं मिलता आज के टाइम में। सर है क्या सर, 40-50 हजार रुपए कमाने के लिए सर धक्के खाता फिर रहा है और मात्र 25 से 30 हजार रुपए में नौकरी करता है सर। 8-10 घंटे की ड्यूटी है। खुद का सर मेरी बुआ जी का लड़का 40 लाख लगाने के बाद भी सर, मेडिकल स्टोर करने के बाद भी मात्र 25 से 40 हजार रुपए कमा पा रहा है और स्ट्रगल कर रहा है सर। 2 ब्रदर हैं, एक मेरी बुआ का लड़का, एक मेरा कजन। सर छोटा स्ट्रगल की वजह से बाहर जाने की सलाह बना रहा है सर। इतना कुछ लगाने के बाद भी सर आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अब सर ये पूछते हैं टॉमी का मौका है, लेकिन ये अचीव कैसे होगा? कैसे है ना सर, ये अगर मौका तो मिल गया लेकिन अचीव कैसे करेंगे, यही है ना सर। पूछते हैं यार मौका तो है, अचीव कितना करांगे, ये भी क्वेश्चन है जी, जवाब तो मिलना होना चाहिए। कहता जी कितना, कहता जी ओ देखो जी विकास गौतम जी, ओ देखो जी डॉक्टर एस कुमार जी, ओ देखो जी अरुण मीणा जी 1.5-2 लाख रुपए कमाते पे ने। नहीं भरावा वो तो बड़ी औखी है। सर जी आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन फीस दी ना आपने, वो स्कूल जाओगे, डेली पढ़ाई करोगे, टीचर जो पढ़ाएंगे उन्हें फॉलो करोगे, घर जाके रिवीजन करोगे, ताही पेपर दोगे, ताही टॉपर होगे, कितना ही मिल जाओगे। सर जी विकास गौतम जी ने, डॉक्टर एस कुमार जी ने दिन रात एक किया है, उस लेवल ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਚੋਕਲੇਟ ਭਰਾਵਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਈਂ ਜਾਏ ਚੋਕਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। उस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, जिस मैटर ਨੂੰ, जिस प्रोसीजर ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਗੌਤਮ ਜੀ ਚਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ
ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, मूसलाधार बारिश, बड़ी जबरदस्त मींह। अगर सर किसी को समझ ना आए तो मेरे को बता देना, मैं पंजाबी में सर कुछ बोल जाऊंगा, मेरी मजबूरी है सर, मेरा फ्लो पंजाबी में बनता है जी। हेलो बोलते रहो, जो सही चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, बोलिए। सर वो आंदा जी, कहता जी बड़ी भी चेले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਛੰਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈ ਬਈ, ਮੀਂਹ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛੰਨ ਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਚ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਹਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਨੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਆਪ ਚੜਦਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ABCD, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਵਰਿਆ ਏ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿੱਠ। ਪਿੱਠ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲਿਆ ਆ ਜਾ ਬਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਆਂਦਾ ਜੀ 2 ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਖਾਈ ਜੋ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਗੌਤਮ ਜੀ ਵਰਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੀ, ਅਰੁਣ ਮੀਣਾ ਵਰਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਡੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਪਏ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੜਕੇ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਚੜਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਲੀਡਰ बनना ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਸਰ ਟੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਸਰ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਐਟੋਮੀਅਨ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਈਡੀ ਲੋ ਐਟੋਮੀਅਨਸ ਬਣ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰ बनना ਔਖਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੀਡਰ बनना ਪਏਗਾ। ਲੀਡਰ बनना ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀ। ਸਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਲਤਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਟੋਮੀਅਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ। ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਗੌਤਮ ਵਰਗੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਸੌਖਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨੇ ਐਟੋਮੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਮਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਮਾਸਟਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਐਟੋਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਿਖਦੀ ਏ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 14 ਅਚੀਵਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। 14 ਅਚੀਵਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ 2 ਨਿਕਲਦਾ, 14 ਅਚੀਵਰ ਕੱਢਣੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵਾਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ।
ये हो गया जी, वो हो गया जी, साडी टीम ने नहीं कीता सर, बहाने जिन्ने मर्जी मार जो। सर मैं छोटा एग्जांपल एक और दांगा जी, मैं कल परसों वीडियो वेखना पैसा जी, उस वीडियो ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਗੁੱਟ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਪੱਗ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ, ਗੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸਰ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ? ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਮੈਂਟਸ, ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, मैं फिर अपनी गल आगे बतावांगा। हेलो हाँ हो गया, वो 9th पास है और वो टॉप के लीडर हैं सर, जब 9th पास बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरे को सिर्फ इसी का जवाब दीजिए। डायमंड मास्टर है सर, डायमंड मास्टर बनना कोई मजाक नहीं है सर, वो 30 साल से कर रहे हैं, 30,000 रुपए जॉब है, लेकिन वो 9th पास करके सर वो कि डायमंड मास्टर बन सकते हैं सर, हम क्यों नहीं बन सकते? मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाई, क्यों नहीं? सर अरुण मीना जी ने अपना बताया, वो 30 साल के स्ट्रगल करने के बाद 30,000 रुपए सैलरी काम कर रहे हैं और 1.5 साल के अंदर वो उन्होंने डायमंड मास्टर का लेवल अचीव कर लिया। सर हम क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है हमारे अंदर? सर इसका मतलब हम काम नहीं करना चाहते, हम बहाने मारते हैं, एक्सक्यूज है हमारे पास, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जितने मर्जी बहाने मार जो जी, कोई कमी नहीं है। सर अगर आपको इससे कोई बताइए सर, अगर आप मेरी बात सहमत नहीं है तो, जब अरुण मीना सर कर सकते हैं, और सर उनके नीचे कौन है जी? डॉक्टर एस कुमार जी, बड़े बड़े लेवल सर एमबीए किए हुए, सीए किए हुए, क्यों सर? क्योंकि वो उन्होंने मेहनतें कर रखी हैं जी। जब 9th पास बंदा इतनी बड़ी टीम को लीड कर सकता है तो सर हम क्यों नहीं? हमारे अंदर क्या कमी है? परमात्मा ने हमें हाथ नहीं दिए, पैर नहीं दिए, क्या नहीं दिया सर? सब कुछ तो दे रखा है, फिर भी हम कहते हैं जी हमारे पास ये नहीं है, बहाने है ना सर? सर आप से मैं पूरा चल के बहाने ही लगा रहे हैं फिर। हेलो है, एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं सर, सर टीम बनानी कोई मजाक नहीं है, और वो चाणक्य नहीं थी, डॉक्टर एस कुमार जी के पास है, हम सौभाग्यशाली है कि हम उस टीम के मेंबर हैं। डॉक्टर एस कुमार जी, विकास गौतम जी हैं सर। सर आपको चाय बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए घर में लून शक्कर सब कुछ चाहिए होता है, सब्जी के लिए नमक चाहिए सर, आटा चाहिए, दाल चाहिए, सर हमारे पास हर चीज अवेलेबल है सर। डॉक्टर जगराम जी हैं, डॉक्टर दीपाली मैडम हैं, शालीनता के हैं सर, सीमा गुप्ता जी हैं, आपके गफूर खान जी हैं सर, क्या टीम है, सब कुछ है सर, हम फिर भी बहाने लगाते हैं जी। इतने बड़े बड़े सर हमारे पास स्पीकर हैं, हम उनसे सीखते क्यों नहीं? क्योंकि सर हम सीखना नहीं चाहते, सच्चाई तो ये है जी, हम सीखना नहीं चाहते, बहानों से सर मर्जी है। सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, चंब ते साड़ना पड़ेगा सर, विदाउट चंब साड़े कुछ नहीं मिलता। चेता प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरे आओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। सर अगर आपने कोई चीज अचीव करनी है तो आपको झुक के उस लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी। सर गुरु गोविंद सिंह जी छोटा सा वाक्य है, उसको देव शिवा पर मोहित शुभ कर्मन ते कब हूं ना टरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इसका मीनिंग सर ये है, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे खुदा, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे रब, देव शिवा वर मोहिते, मुझे ऐसा वर दे, शुभ कर्मन ते कब हूं ना, कभी भी शुभ कर्मों से अपने ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, ना लड़ूंगा मतलब सर मैं इसको आर्थिक आजादी की बात कर रहा हूँ, लड़ने वाला सर जंग की बात नहीं, आर्थिक आजादी, ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं निश्चय, क्योंकि जीत से अलावा सर कुछ दिखता ही नहीं हमें। अगर सर हम जीत के अलावा कुछ देखेंगे नहीं तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, हमने सिर्फ जीत ही देखनी है। मैं सुल्तान एटॉमिक देखना चाहता हूँ डॉक्टर एस कुमार जी के नेतृत्व में, डॉक्टर विकास गौतम जी को, क्योंकि क्यों सर उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि सर मैं उस टीम का हिस्सा हूं जिसमें एम्पीरियल मास्टर की है हिम्मत, वो बन सकते हैं, लेकिन हमारी टीम वर्क की जरूरत है सर। जब तक हम टीम वर्क नहीं करेंगे वो कुछ लेवल नहीं अचीव कर पाएंगे। बहाने लगाने को सर जितने मर्जी लगा दीजिए, ये है वो है। अब सर आप लोग बोलेंगे इस बंदे ने खुद तो कुछ अचीव नहीं किया, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सर
मैं इसका भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इबादत करन दे नाल गल बनदी ਏ, गल बनदी ਏ किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ। सर जी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। हो मेहनत करन दे नाल गल बनदी ਏ, कल बनदी ਏ किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ, किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ। सर मेहनत करने से हम कतराते हैं। सर पंजाबी में हमारे एक पंजाबी में कहावत है, कहंदा भगत सिंह ते पैदा होवे गवांढियां दे घर, कुर्बानी देनी पई तां इनू देनी पई, जे रिवार्ड मिले तो पूरा महल्ले नू मिले। इट मीन सर भगत सिंह तो पैदा हो पड़ोसियों के घर, अगर कुर्बानी देनी पड़े तो इसे देनी पड़े, अगर रिवार्ड मिले तो पूरे महल्ले का नाम रोशन हो। लेकिन सर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने मेडल हासिल करने हैं तो मेहनत सर करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर सर फिर भी आपको नहीं मिलता तो फिर परमात्मा का के अरदास कीजिए। परमात्मा ने इससे बढ़िया मौका नहीं दे रखा। सर गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया, देंदा दे लैं दे तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। इट मींस देने वाला सर सारी जिंदगी दे रहा है, आप उसके सामने भिखारी हैं। देंदा दे लैं दे, आप लेते ले थक जाओगे, देते तो नहीं थकेगा। सर रब ने एडा वधिया मौका दिता, घुट के जफ्फी पा लो, ना छड्डो, बार बार नहीं मिलेगा। देंदा दे लैं दे तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो जुगों से देता आ रहा है। अब सर जरिया चेंज हुआ है, हमें एटॉमिक का प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसके जरिए मिलना है। देव परमात्मा ही रहा है, उसके आगे अरदास करो और उसको बोलो, परमात्मा ऐसा प्लेटफॉर्म में मैं मेहनत कर सकूं, इसके लिए मुझे ताकत बख्श, मुझे अपनी कृपा की मेहर बख्श। सर देखिए आपको लेवल कैसे नहीं अचीव होंगे सरकार। और जेड़ा हर कोई लेवल अचीव कर रहा है सर, उत्तों थोड़ी आया, कोई रब दे करो थोड़ी आया जनाब, इत्थों ही आंदे ने। मेहनत करो बाबू जी, मेहनत करो। सर सीखना हो, सीखो। सर एक सिंपल जी गल पूछांगा मैं, एक आम इंसान चाहता कि जी सिर्फ 4 चीजें चाहता जी आज टाइम से। एक आम इंसान एक सिर्फ 4 ही चीज चाहता ना सर। नंबर 1 सर हेल्थ, एटॉमी ने हमें वो दे दी। सर जो जिन लोगों का डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए, बड़े बड़े चंडीगढ़ हॉस्पिटल वालों ने, दिल्ली वालों ने, उसमें सर आपको सेट कर दिया, आपको ये इतना बढ़िया आइटम हिमोहिम दिया सर, इतने अच्छे अच्छे दिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए, सर आपकी हेल्थ ठीक होगी। सर खुद के मेरे कजन्स में हम 3री पीढ़ी से आर्मी में हैं सर, हम जानते हैं कद का ठीक क्या वैल्यू होती है, हेल्थ की क्या वैल्यू है, क्योंकि सर हमारी 3री पीढ़ी आर्मी में है, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हेल्थ की वैल्यू क्या होती है। हेल्थ दे दी सर। दूसरी है वेल्थ, पैसा। सर वेल्थ, अरे देखना है तो डॉक्टर एस कुमार जी का खाता देखिए ना, 2.25 लाख महीना सर किस चीज में मिलता है। मैं सर आपसे पूछता जाऊंगा, आप सर 2.25 लाख महीना कमा रहे हैं डॉक्टर विकास गौतम जी, और सर घर बैठे कमा रहे हैं। है सर किसी में कई किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा काम, मैं घर बैठा हूँ और 2.25 लाख महीने मेरे घर आ रहा है। टीम काम कर रही है ना सर, कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा है ना सर। तीसरी सर जो सर मैं बात करने जा रहा हूं, अब वो सुनने के लिए कान और हाथ पैर ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। मैं सच बोलता हूं, थोड़ा सा सर हो सकता है किसी को गलत भी लगे, माफी चाहूंगा सर। तीसरी चीज है शान शौकत, फेम, नेम। सर मजाक नहीं है मिलता, नेम कैसे मिलता है जी। सर अभी हमारे लेटेस्ट सरपंची के इलेक्शन हुआ है सर हमारी करनाल डिस्ट्रिक्ट में, लेटेस्ट। मुछ दे वार्ड वास्ते उन्हें 50 लाख रुपए खर्च किया जी। पानी वांगू दारू आया, दारू पानी वांगू बचाइए जी, सिर्फ किस लिए भी मेरा नेम मेरा फेम होना चाहिए सर। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं हो सकती, लेकिन नेम और फेम के लिए। सर कभी आपने सोचा है कि विकास गौतम जी ने तो चलो वो लेवल अचीव किया, उनको तो बनता है सर, उनकी मिसेस यानी कि हमारी बड़ी भाभी जी, उनके सर क्या दिल पे आई होगी जब 1500 लोगों ने उनको तालियों से नवाजा होगा सर। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए उनके दिल पे क्या बीती होगी। वो छाती ठोक के कह सकती है कि मैं वाइफ हूं विकास गौतम जी की, जिसने मुझे वो अचीवमेंट हासिल कर दी सर जो मैंने सदियों में नहीं सोची होगी। और वो लेवल अभी खत्म नहीं हुआ जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उनको शान सुल्तान यानी कि शान अटोमी बनाना है, इंपीरियल मास्टर की वाइफ कहलाना है सर। वो छाती ठोक के बोलेगी हस्बैंड हो तो विकास गौतम जी जैसा हो। सर इमेजिन करके देखिए, जिसने लेवल हासिल किया सर उसको तो मिलेगी मिलेगी, उसकी वाइफ को सोचिए उसने क्या उसको खुशी आई होगी उसके दिल पे। एक बार के लिए 5 मिनट के लिए सोचिए सर,
ये मजाक नहीं है सर। आज घर के बड़े मेंबर्स की कोई सुनने को तैयार नहीं है और 1500 2000 लोग सुनते हैं और बाहरली कंट्री से लोग आके उनको नवाजते हैं सर। इंपीरियल मास्टर बनना कोई मजाक नहीं। आज वो डायमंड मास्टर इंपीरियल मास्टर बनेंगे। उनकी वाइफ की इमेजिन सर, सोचिए किस लेवल पे खड़े हैं वो, क्या माइंड में आया होगा सर, कितनी खुशी हुई होगी। और सर उसी दिन मैंने सोचा था कि बाबा नानक से आएगा तो एक दिन वो भी लेवल मैं भी अचीव करांगा जी। ना जी सरदार नरिंदर सिंह सर, वो चीजा सोचो, पैसे की गल नहीं, पैसा सानू दुनिया वाधू कमा देगी। वो लेवल अचीव करना सर, वो इमेज ओदी वाइफ कितनी खुश हो जाएगी जी, खुश होएगी जी। लख रुपए भी पैरा रख दो लेकिन वो चीज नहीं मिल सकती। सरपंची वर्गी पावर आ गई जी, आ गई कि नहीं आ गई सर? अगर किसी को समझ ना आए तो मैं कृपया करके कहूंगा अनिल शर्मा जी को थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते ना सर। सर कर दो थोड़ा सा, मैं फिर मैं रोक के बोलूंगा। करो भावनाएं सर, भावनाएं जो होती है बिल्कुल, ना, बहुत सही चल रहे हैं, सब समझ आ रहा है। सही कहा अनिल जी। सर आगे सुनो जी, समानता शब्दों से महत्व ज्यादा रखती है और आप जिस भावनाओं के साथ हम सबको कनेक्ट कर रहे हो ना सर, बहुत जबरदस्त है सर। कंटिन्यू कीजिए। चौथी चीज सुनो जो मेरे को अच्छी लगती है जी सर, चौथी चीज मुझे अच्छी लगी जी एटोमियस से। मुझे नहीं पता कोई चीज को फॉलो करता कि नहीं सर। गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा चलाई थी। लंगर की प्रथा का मतलब है सर इक्वालिटी। सर जब लंगर की प्रथा का भी आप देखना, वहां जात धर्म सांप्रदाय ऊंचा नीचा अच्छे लेवल पे, वहां एक देश का राजा भी बैठा होता है सर और उसी देश का सबसे लोएस्ट काम करने वाला भी बैठा होता है। लंगर में सर समानता आती है, सेम इक्वालिटी भी सर इसमें है सर। अपलाइन डाउनलाइन की वैसे ही इमेज होती है जैसे अपलाइन की होता है सर। आपने कभी देखा है कि अपलाइन किसी डाउनलाइन किसी और महकमे में वो नाम से नहीं सर, तमीज से नहीं बात करते हैं। और हमारे इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे सर मेरे जैसी नाचीज को भी नरिंदर जी के नाम से नवाजा जाता है सर। इक्वालिटी देखिए जी, कौन से महकमे में होती है सर, ये बताइए मुझे। होती है सर किसी एक महकमे में बता दीजिए होती है जी। उसी रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है जिस रिस्पेक्ट से आप इक्वालिटी सर। और सबसे बड़ी बात सर जो मेरे को पर्सनली लगा, हो सकता है सर आप सहमत है कि नहीं, मेरे को तो लगता है सर, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उनकी भाषा में बदलाव आता जा रहा है सर। सर ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, पंजाबी में कहते हैं गवांडी दी रूप नहीं आता, गवांडी दी मत आ जाती। इट मीन सर पड़ोसी का रूप नहीं आता, पड़ोसी की समझ आ जाती है सर। पड़ोसी की समझ का मतलब है, अरे सीखना है तो दीपाली मैडम से सीखिए, क्या सीमा गुप्ता जी, शालीनता। अगर सीखना है तो मेरे अपलाइन अनिल शर्मा जी सीखे। पिताजी की सेवा करते हुए भी सर उन्होंने 3 बजे काम करके इतने बड़ा लेवल अचीव किया सर। सीखना है तो डॉक्टर विकास गौतम जी से सीखिए, मोटिवेशन की क्लास है सर। सीखना है तो चाणक्य नीति डॉक्टर एस कुमार जी सीखिए। और अगर सर हम ये चीज सीखेंगे तो हमने बच्चों को वही सिखाएंगे ना सर। जब हम यो हनी सिंह की बातें सुनेंगे ना सर, यो हनी सिंह जैसा नहीं चला जाएगा ना जी, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं सर। एक्चुअल में हम वो चीजें अगर जो सीखेंगे वही अपने बच्चों को सिखाएंगे ना जी। वो एक कहावत है कि पिता पे घोड़ा थोड़ा नहीं तो बोता नहीं, थोड़ा थोड़ा सर। सर जो हम सीखेंगे वही हमने बच्चों को सिखाएंगे मेरी सरकार। सर सीखना है तो शब्दों को उच्चारण करना सीखना है तो मैडम दीपाली मैडम से सीखिए। सीखना है तो शालीनता का असर सीखना है तो क्या मैडम का नाम है, सीमा गुप्ता जी सीखिए सर। इतनी बढ़िया बढ़िया सर, आपको अलग अलग कोचिंग लेने के लिए, साइंस की ट्यूशन लेने के लिए सर अलग जाना पड़ता है, अंग्रेजी की ट्यूशन लेने के लिए अलग जाना पड़ता है सर, मैथ की ट्यूशन लेने। सर जब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको चारों चीजें मिल रही हैं, इक्वालिटी भी मिल रही है, अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं, अच्छी सर आपको छोटे से मेरे जैसे सर छोटे जिसने कोई लेवल भी नहीं सीखा उनको भी जी के मिल रहा है सर, सभी चीजों का मिश्रण मिल रहा है। तो सर फिर आप इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते सर? इतने अच्छे प्लेटफॉर्म का मौका आपको बार बार नहीं मिल सकता। बाबे नाना का कोट का जफ्फी पाड़ा बार बार नहीं मिलना। समुंदर है जिन्ना मर्जी चक ले, बार बार नहीं मिलना। समुंदर च भावे एक बाल्टी खिच, भावे 2 खिच ते भावे डब्बा भर खिच, गलती तेरी है। बाबे नानक ने ते तेनू आख्या है देंदा दे लैंदे तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। सर जी अदू वधिया मौका नहीं मिलना, नहीं मिलना। रब दी दित्ती हुई दान दा एटोमी वर्गे प्लेटफॉर्म दा मौके दा फायदा चक लो सर जी, जिंदगी सवर जाएगी। बार बार मौके नहीं मिलते सर। इदू बाद भी जो कोई सही समझदा ना तो फिर पत्थर बूंद पिया सर। मैं तुहानू 3 एग्जांपल देके समझावांगा। लास्ट लाइन जी मैं गल कहना चाहना,
ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ जी ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। सर एक ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੋ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ है सर, एक होता है जिसको नेचुरली परमात्मा ज्ञान ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। डॉक्टर एस कुमार जी, विकास गौतम जी, मेरे ग्रेट अपलाइन अनिल शर्मा जी, जिन्होंने ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਬੂੰਦ ਪਿਆ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਇਹ ਲੇਬਰ ਬਣਿਆ, ਲੇਬਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ 8 ਤੋਂ 10 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਰ ਪੱਥਰ ਬੂੰਦ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲੇਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੰਗੀਆਂ ਸੀ ਤੰਗੀਆਂ ਚ ਜਿੰਨਾ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਲੰਘਣਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ। ਤੰਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ। ओके सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या बात नरेंद्र जी, सही में आप सरदार नरेंद्र जी ने आज समा बांध दिया। अनिल जी क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी क्लैपिंग नरेंद्र जी के लिए बहुत मोटिवेशन है आपका, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम सब निशब्द है सर आपके सामने, आपके मोटिवेशन के सामने। आपने जो आज यहाँ एनर्जी डाली ना सर, जबरदस्त। आपने जो अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से बताया, आपने जिस तरीके से बताया कि लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं, रियली में लोग नहीं पहचान पाते क्योंकि लोगों को पहचानना आता ही नहीं है। और आपने बेस्ट एग्जांपल दिया कि जब वहां बाहर आई तो गांव के 80% लोग आए इसको बचाने के लिए कि भाई चलो हमारे साथ, बाढ़ आ गई है। नहीं आए। उसके बाद भी जो 20% लोग बच गए थे वो उसको बचाने आए, वो नहीं माना। उसके बाद भी गांव जब एकदम वो मंदिर पर चढ़ गया तो वहां के जो पुजारी थे, लोग थे बाकी, वो भी बचाने आए, फिर भी नहीं माना। फिर भगवान हेलीकॉप्टर लेके आ गए, फिर भी बंदा नहीं माना। तो ऐसे 4 मौके के बाद भी अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पा रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी उस पहचानने वाले की है। भगवान हमें देता है, मौका देते हैं। एडमी का मौका भगवान ने सबको दिया है सर। जिस तरीके से आपने बताया बहुत जबरदस्त सर, बहुत शानदार आपने चीजें कही। और सर एक जो चीज आपने कही ना, आपका जो कुछ वर्ड मुझे बहुत जबरदस्त लगे, जो आपने सुल्तान एटॉमी यूज किया ना सर, रियली में इम्पेल मास्टर हमारे इस प्लेटफॉर्म का सुल्तान एटॉमी है। एटॉमी में का सुल्तान कह सकते हैं, हम उसको सम्राट कह सकते हैं, इंपीरियल है। तो हम सब चाहते हैं, जैसे आपने अपनी बात में कहा, विकास गौतम सर और डॉक्टर एस कुमार सर को वो सुल्तान एटमी के प्लेटफॉर्म पे उस लेवल पे हम सब चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि हमें पूरा दिल से यकीन है कि जिस दिन वो वहां पहुंचे ना सर, हमारा तो नेक्स्ट डे वो अचीवमेंट आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि वो पर्सन ऐसे पर्सन है कि जिस दिन उन्होंने वो पदवी ली ना, वो जल्द से जल्द हमें वहां देने की कोशिश में लग जाएंगे। तो हमारी टीम पूरी उस लेवल पे, उस मेहनत पे लगी हुई है। और जबरदस्त, शानदार सर, बहुत जबरदस्त। और आपने जो चीज कही ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। होता है सर, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। बहाने बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। बहाने बनाने की हमें अपने मेंटर्स को फॉलो करना है सर। शानदार सर, आपकी बहुत जबरदस्त आज का मोटिवेशन रहा। और मैं चाहूंगा कुछ बातें और भी करें तो जस्ट अनिल जी, हम चाहेंगे और लोगों को जिनके हैंड रेज हैं हम उनको बुला लें। क्या कहते हैं नरेंद्र? मैं पहले नरेंद्र जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हैंड रेज जिनके, उनको बाद में बुलाऊंगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सभी टॉमियंस को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग। क्योंकि मैं सबसे पहले अपना थैंक यू बोलूंगा मेरी अपनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर एस कुमार, अपने गौतम सर और मीना जी, जिनकी बदौलत तो हम इस बिजनेस में हैं। क्योंकि अगर वो ना होते तो हम ना होते नहीं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमें ये बिजनेस मिला है। और मैं उनका, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने ऐसी हमें अच्छी अपलाइन दी। आज हमारे जो ऊपर 2 डायमंड हैं और नीचे 14 सेमी सेल्स मास्टर हैं, ऐसे ग्रुप के अंदर है AIA ग्रुप, जो आज की टाइम में मैं सोचता हूँ कि वर्ल्ड में छा गया है। क्योंकि पहले तो हम इंडिया में सोच रहे थे ना, क्योंकि हमारा नाम आज
ये कुछ मिल के काम करने से, डॉक्टर साहब की गाइडलाइन के हिसाब से जैसे हमने काम किया, और उससे ये सारा ग्रुप हमारा ऊपर हाईलाइट हो गया इस सेकंड सेमिनार में। फर्स्ट सेमिनार में मेरे को विजन ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सेकंड सेमिनार में, फर्स्ट सेमिनार में मैं अकेला गया था, और मैं बड़ा लकी हूँ कि जो प्रवीण जी को मैंने तक मैं जानता था, और उन्हीं के बदौलत ये हीरा नरेंद्र जो मुझे मिला है, मैं प्रवीण जी का भी थैंक यू बोलूंगा। प्रवीण मेरा भाई जलालाबादी, जो अक्सर अपना इन्होंने आजकल तक टीवी पे छाए हुए थे, आने वाला जो मैं समय देख रहा हूँ प्रवीण जी के लिए, वो ये ग्लोबल छाएंगे, ये पूरे वर्ल्ड पे छाने वाले हैं, तो रेडियो तक ही नहीं छाने वाले वो। सेकंड, मैं नरेंद्र जी के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। नरेंद्र का पूरा अर्थ शायद लोगों को पता ना हो। नर जमा में इंदर, नर जमा में इंदर, यानी कि नरेंद्र, नरों में इंदर। और आज आपने कुछ फीलिंग भी लिया होगा कि कुछ उनके अंदर कुछ ऐसे ही भाव आ रहे थे, जैसे हम बोलते हैं सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। ये हमारे करनाल के किंग हैं, मैं ये कहूंगा। मैं तो आने वाला जो समय है नरेंद्र जी, नो डाउट आपका ही है। आपने इस चीज को समझा, महसूस किया। उस सक्सेस सेमिनार में, हमारे एनिवर्सरी में जब आप गए मेरे कहने से, फर्स्ट और सेकंड में आप दोनों में गए आप, तो आपने इस चीज को फील किया। ये फील एंड टच का ही बिजनेस है दोस्तों, और कुछ नहीं है। जो आदमी इसको समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो जैसी जिंदगी वो जी रहा है वैसे ही वो जीता रहेगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैंने जो इनके बारे में जाना है, क्योंकि नरेंद्र जी ने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है अपना पीजी कॉलेज करनाल से, और साथ में इन्होंने 13 साल आयुर्वेद के अंदर काम किया हुआ है। आज ये जब ये 23 साल के हुए थे तब ये आयुर्वेद में आगे थे। तो अगर इतनी छोटी उम्र में एक आदमी होलसेल का काम करके आ सकता है, तो आने वाले समय में एटॉमी में क्या करने वाला है आप समझ सकते हैं। आने वाला समय नरेंद्र जी के लिए बहुत ब्रिलियंट मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये जो समय है, ये समय की पुकार है। जो ये अगर सोच रहे हैं आज इनकी आर्थिक तंगी है, तो जब तंगी होती है उसी में आदमी को परमात्मा वाहेगुरु जो है ना, वो उसको पॉलिश कर रहा होता है, उसके लिए कुछ बेटर प्लेटफॉर्म बन रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि जो सड़क बन रही होती है उसमें कचरा नहीं डला होता, पत्थर नहीं डलते, मिट्टी नहीं उड़ती, परंतु कुछ समय के बाद एक ऐसा जीटी रोड तैयार हो जाता है कि आप देखते हैं कि वहां पे 6 लाइन बन जाती हैं। कभी वो सिंगल लाइन होती है तो 6 लाइन हो जाती है। ये शुरुआती समय होता है दोस्तों, बिजनेस में भी ऐसा ही कुछ होता है। हमारे बिजनेस में अगर हम इसको देखें तो वो शुरू में हमें लग रहा था कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं हुआ, सेकंड ईयर में एक लोकोक्ति मेरे को भी याद आ रही है। पहले साल हट्टी, दूसरे साल खट्टी, हट्टी खट्टी और वट्टी, तीसरे जाएगा वो फिर वट्टी होती है। तो नरेंद्र जी इस बात को अच्छे से समझ कि वो पंजाबी हैं। तो शुरू में वो जो हट्टी वट्टी और खट्टी वाली बात है कि शुरू के जो 2 साल होते हैं ना, उसमें लग ही नहीं रहा होता कुछ हो रहा है। तो यकीन मानना दोस्तों, ये जो फर्स्ट और सेकंड सेमिनार जो हमारा अभी गया है एनिवर्सरी का, इसमें मैंने जो फील किया है ये अभी बिगिनिंग है। तो ये एक झांकी थी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मैं अपने डॉक्टर साहब को बोलूंगा कि वो डॉक्टर साहब अपना एस कुमार जी आए और वो भी मंच को थोड़ा संभालें और हमारा सहयोग दें। एक बार ना सर, तानसेन का आपने नाम सुना होगा, बहुत जबरदस्त सिंगर था सर, ठीक है। हेलो जी जी यस सर, यस सर जी। सर तानसेन का आपने सुना होगा सर, जबरदस्त सिंगर था सर। एक बार वो अकबर के दरबार में गा रहा था जी, और अकबर के दरबार में गाने में ना अकबर ने बोला उसे, भाई आप बहुत मीठा गाते हैं। तो जब उससे पूछा गया, कहना जी मैं तो कोई मीठा नहीं गांदा जी, मेरे तो वधिया मेरा उस्ताद गांदा है, मेरे तो वधिया मेरा उस्ताद गांदा है। कहना जी फिर ओदी ये सर गफूर खान जी की बात का जवाब है। कहना मेरे तो वधिया मेरा उस्ताद मिठा बोलदा है, गांदा है। कहंदा इदां हुण जे तू इन्ना मिठा गांदा ते तेरा उस्ताद किन्ना मिठा गांदा होना। कहंदा जी अच्छा, कहंदा फिर सुनाओ। कहंदा जी पर उन्हां दी एक खासियत है जी, वो अपनी मर्जी नाल गांदा जी, तुसीं भावें डांग दे जोर ते गवाना चाहो गाएगा नहीं जी, कृपान दे जोर ते। कहंदा फिर, कहंदा लेकिन, कहंदा चलो फिर देखने हैं। सर वो उसकी कुटिया में जाते हैं और कहते हैं भाई चलो। कुटिया में जाने के बाद वो उसके पास बैठे रहते हैं, 15 दिन महीना बीत जाता है, वो नहीं गाता। कहता जी आपके उस्ताद ने तो गाना नहीं गाया, हमने तो सुनना था। कहता जी चलो मैं सुनवाना था मैंने तरीका। कहता जी क्या। सर वो ना जानबूझ के उल्टे गलत सुर गाने लगता है, जानबूझ के उल्टे सुर गाने लगते हैं, और उसको उसका उस्ताद जी
खींच के थप्पड़ मारता है। कहता यार, कहता मैं तेन आज सिखाया सी, आज कहता फिर तुम दसो जी किस तरह गाते। कहता जी इस तरह गाते। वो उसने सुर को सही तालमेल के साथ मिला गया। तो उसने बोला ये देखो ये मेरे उस्ताद जी। सर आप, मैं नहीं बढ़िया सर, मेरे उस्ताद, मेरे अपलाइन प्रवीण जी जमीन से जुड़ के काम करते हैं, अनिल शर्मा जी उनसे बढ़िया, ग्रेट अपलाइन एस कुमार जी उनसे बढ़िया, विकास गौतम उनसे बढ़िया। सर मेरी कोई हैसियत नहीं है, हम तो भी बच्चे हैं जी। अभी तो सर ये सैनिक का है, अभी तो अब बादशाह देखना बाकी है सर। मेरी कोई, मेरे ग्रेट अपलाइन है जी, अनिल शर्मा जी हैं, प्रवीण जी हैं सर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनके सामने जीरो हूँ सर। आप उस्ताद को सुनिए, चेले की कोई वजूद नहीं है जी। गफूर सर जी सुनिए, चेले का कोई वजूद नहीं है जी। बस सर इतना ही कहना था। क्या बात है, क्या बात है नरेंद्र जी, जबरदस्त, बस सैल्यूट है सर आपको। सही में प्रवीण जी को पता सुनिए चलता सर, है अनिल आपका। शर्मा जी को सुनिए, मेरा कोई वजूद नहीं है, हम तो बालक हैं जी। और जो पेड़ झुका रहता है फल उसी पे लगते हैं जी। सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही कहा सर। पता चलता अब है सर, इससे कि आपका दिल कितना शानदार है। अब योगेश जी कंटिन्यू करिए सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर, मैडम ठीक लगा जी? सत श्री अकाल जी, ठीक लगा मैडम जी? बहुत बढ़िया। अरे फट्टे चकते मजा आ गया। मैं पूरे सब तो रस्ते बड़ी गल दसा जी, मैं कुछ इसने भी आवाज आ रही होगी आवाज मैं सुन रही होगे मैं रस्ते च। अरे इतना मजा आया, तुसी चुप कर जाओ, मैं सुन लिया, तुसी मैनू सुनाओ। मैडम जी मैं कुछ भी लिखा कोनी जी, जो भी मेरे दिल च है जी मैं वो बोलिया। मैं कुछ भी लिखा कोनी, लिख के नहीं बोलिया। खड़े हो रहे सी सुन के। हाँ मैं देख मैं रही कुछ थी, मैं ताड़े सारे एक्सप्रेशंस दिख रहे ਸੀਗੇ। मतलब जो मन चाह ਰਿਹਾ, जो दिमाग चाह ਰਿਹਾ, ताड़े फेस तो पता चल रहा ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, जो ताड़े दिमाग चाह रहा सब बोल रहे ਸੀ। और क्या क्या ਤੁਸੀਂ श्लोक, क्या दोहे, क्या क्या चीज कित्थों कित्थों चुक के और क्या क्या ਉਹਦੇ एग्जांपल्स ਦਿੱਤੇ है ना। मतलब ना जबरदस्त सेशन मेरे ख्याल से ना पहला सेशन है मैडम इधर जी ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ जबरदस्त सेशन ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ जबरदस्त ਸਾਹਿਬ मजा ਦਾ, आ गया। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। बिल्कुल जी ਇਸ बिल्कुल। ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। रियली बहुत मजा आया। और ਨਾਨਕ ਦੀ तुसी ਮਿਹਰ ਹੈ कई ਜੀ। बार कह रहे थे कि शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन पंजाबी च सी भावें, लेकिन मेरे ख्याल सब ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਫੇਸ ਤੇ, ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, लेकिन फीलिंग सब ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ। माइंड ब्लोइंग सेशन सी, जबरदस्त सेशन सी। शुक्रिया। 15 दिन च एक बार क्या होना चाहिए, 15 दिन च एक बार होना ਉਹ ਨਹੀਂ, चाहिए। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਚੇਲੇ ਦੀ ਤਾਨਸੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤਾਨਸੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाय सही अनिल जी, सारे पंजाबी इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन, मजा आ जाएगा। ਉਧਰ ਸੁਚੇਤਾ ਮੈਮ ਉਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। हाँ जी सर, शुक्रिया। थैंक यू करना। थैंक यू सर। थैंक यू सोहन जी। तो अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सही में आज का सेशन बहुत जबरदस्त मोटिवेटिंग था, बहुत ही शानदार चीजें हमने सीखी। तो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम भी अपने अपलाइन से कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं, हम अपने अपलाइन से कुछ कहते हैं टिप्स ले लेते हैं, क्या किस तरीके से रहा। और जरूर हम चाहेंगे कि हमारे सर के बारे में बताएं, नरेंद्र सर के बारे में, अपलाइन हमारे ग्रेट मेंटर की तरफ। वेलकम सर, डॉक्टर सर। यस, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सबसे पहले नरेंद्र जी से रूबरू होना चाहूंगा। नरेंद्र जी आप मुझे ये बताइए, नरेंद्र जी सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। मुझे एक सवाल करना है आपसे कि आज के सेशन से नरेंद्र जी ने नरेंद्र जी से क्या सीखा? सर जी कोई गल क्या सीखा है? मेरी सरकार, अगर सर आप जैसे बड़े सरों का हाथ हो तो बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है। ग्रेट अपलाइन का हाथ हो तो कुछ भी। आज नरेंद्र जी ने क्या नरेंद्र जी को मोटिवेट किया? सर मैं तो बोल तो रहा हूँ जी, मैंने आपकी बात का जवाब तो दे दिया सर। अगर आप जैसे ग्रेट अपलाइन का हाथ हो तो सर कुछ भी अचीव कर सकता है। जबरदस्त सेशन था नरेंद्र, बहुत ही जबरदस्त सेशन। और मैं सच बताऊं,
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि, और मैं बोलना नहीं चाहता विकास जी के बारे में कुछ, मतलब विकास जी वहां बैठ के, विकास जी के मुझे लगता है रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और सर मैं उनको विकास जी सुल्तान को एटॉमी के नवाज से खिताब से नवाजना चाहता हूँ सर। मैं उनको उस मुकाम पर देखना चाहता हूँ। मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो यहाँ पे सुल्तान ऑफ एटॉमी में है सर। मैं उनको उन खिताब से नवाजना चाहता हूँ सर, जल्दी। आज वो के अगर सेशन बनवाता हूँ के शुक्र कर बाद जल्दी। मैं बस इतना बोल सकता हूँ। क्या बोलिए सर, बोलिए। हेलो। आज के सेशन के बाद बस इतना कह सकता हूँ कि अगर दूसरा कोई विकास गौतम है इस टीम में, मुझे लगता है विकास जी खुद बोलेंगे इस बात को, जैसा मुझे फील हो रहा है कि विकास जी खुद बोलेंगे कि जो दूसरा विकास गौतम है वो नरेंद्र है। और इससे ज्यादा मैं कुछ आज बोलना नहीं चाहूंगा सर जी क्योंकि मैं मेरी चाहता कोई हूँ औकात आज, नहीं है, बाबे नानक की मेरा और आपका भरोसा सर मेरे ऊपर। मेरी कोई औकात नहीं सर। मैंने क्या बताया, चाहता मेरे हूँ ग्रेट आज अपलाइन आज जो अनिल बाकी शर्मा जी लाइनें हैं और ना, बाकी लाइनें मैं नहीं बोलना चाहता। मैं विकास जी को इनवाइट करना चाहता हूँ कि विकास जी शायद सर, मुझे लगता है आज ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे मेरे से ज्यादा अच्छा। विकास सर, सर जी यस कोई गलती डॉक्टर होगी एस तो माफी कुमार। चाहूंगा सर जी। विकास गौतम जी नहीं कोई गलती नहीं होगी तो नहीं माफी नहीं चाहूंगा। नहीं, जबरदस्त जबरदस्त। अरे इसलिए तो भाई मैं कह रहा हूँ आज पहली बार मुझे ना शब्द नहीं मिल रहे कि मैं कुछ बोल पाऊं, क्योंकि मुझे वो मिल गया इस सेशन के बाद। मुझे कहते ना वो जो कह रहे थे अनिल जी, कहते हैं मनुष्य में इंद्र मिल गया, नरेंद्र, नर नरों में नर इंद्र जमा मिल में गया। इंद्र, हाँ, नर नरेंद्र, प्लस इंद्र, नरेंद्र। नरेंद्र। तो मैं जो ढूंढ रहा था नरेंद्र के अंदर, आज वो प्रकट हो गया। और ये मेरा मिशन था आज का। तो बाकी बात तो आज विकास जी ही करेंगे। यस डॉक्टर एस कुमार, पहले तो मैं डॉक्टर साहब इस बात को दिल से कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ, जो डॉक्टर एस कुमार ने मेरे बारे में कुछ बोला है ना, सच कह रहा हूँ 101% वही बात मेरे अंदर चल रही है। मेरे को आज मैं बताऊं, मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता कभी भी। आज तक मुझे वो स्पीकर नहीं मिला जो मुझे मोटिवेट कर दे। मैं कह रहा हूँ इस मंच से, पहली बार कोई माई का लाल मिला है जिसने विकास गौतम के खून में चिंगारी लगा दिया। दिल से कह रहा हूँ, मतलब मैं सच थैंक यू बोल रहा सर। हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। परमात्मा की मेहर है सर, मेरी कोई आज औकात नहीं। बोल गुरु रहा हूँ नानक देव जी, मैं, गुरु गोबिंद सिंह जी की सर मेहर है, मेरी कोई औकात नहीं सर। 2 मेरे साल सर 3 आपको सिंह साल बथेरे मिल जाएंगे। सुनिए सर, जो बात बोलूंगा मैं, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद मैं डॉक्टर एस कुमार को कई बार बोलता था, डॉक्टर साहब क्या, मैंने देखा डॉक्टर एस कुमार के जैसे भी लोग आए इंटेलिजेंट, कोई सनकी मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया, पहली बार दिखाई दी। वो सनक दिखाई दी, वो आग दिखाई दी, वो चिंगारी दिखाई दी। साथ में ऐसा एहसास मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। मुझे लोग कई बार बोलते, विकास जी आप बोलते ऐसा, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता ये नरेंद्र जी का सेशन था। मैं बार बार चेक अपने आप को ही कर रहा था कि मैं ही हूँ क्या। कई बार कई चीजें मिल रही थी। जानते हो क्या सबसे बड़ी चीज, जो बोल रहे थे दिल से बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कुछ नहीं पता था, बोल कैसे रहे थे, क्योंकि आपके पीछे गुरु शक्ति काम कर रही थी। राइट, सर जी आपके पीछे। मैंने एक आपकी बात पढ़ी। मैं सर कोई भी काम करना सबसे पहले अरदास करता हूँ। मैंने इसमें 7:45 के बोलने आसपास दो, ही अरदास करके काम बोलने स्टार्ट किया दो, था। कितनी देर से 40-50 मिनट से अपने आप को रोक के रखा यार। अगर मैं बोलिए सच सर। बताऊं, अगर बॉर्डर पे होता, दुश्मनों के साथ लड़ाई हो जाती, तो कितने को सर कलम कर देता इस बात को सुनने के बाद। सच कह रहा हूँ, आप में वो ताकत है नरेंद्र, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप में वो ताकत है जिसको बोलते हैं मुर्दे में जान डालना। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। जब आप किसी चीज को दिल जान से मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो, और उसके बारे में जब बताना शुरू करते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग चीज हो जाती है। वो चीज आपके अंदर थी सर। सच बता रहा हूँ, आज मैं आपको रियली बता रहा हूं। नरेंद्र जी अपने आप को इतना धकेल दो आज। अब तक आपने क्या किया क्या नहीं किया, ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब क्योंकि आने वाला जो समय है ना, आने वाला जो टाइम है 1 साल बाद, आपको बता रहा हूं आज, इस AI प्लेटफॉर्म के कुछ सितारे हैं ना, वो इस कदर चमकने वाले हैं। मैं दिल से कह रहा हूं, उस समय आपके अपलाइन, चाहे विकास गौतम हो चाहे डॉक्टर एस कुमार, उस दिन हमारा सर कई गुना ऊंचा हो। राइट, आपको सुनने के लिए, अभी सुनिए, आपको सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगेगी।
यही अंदाज रखना मेरे भाई, बदलाव नहीं करना। क्योंकि डॉक्टर कुमार से मैं कई बार कहता हूं सर थोड़ा सा चेंज करूं क्या, मेरे को चेंज नहीं करने देते। नहीं विकास सर, ये चेंज हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज मैं तुमको बोलता हूँ कभी चेंज नहीं होने का, जो है जो दिल में है वो जुबान पे लाओ। जिसके बारे में बोला, चाहे वो अनिल जी हो चाहे विकास गौतम हो, यार क्या बोले यार, जो इज्जत दी, जो रेस्पेक्ट दिया, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखा, अपने आप को ये मानने के लिए तैयार नहीं मैं कुछ हूँ, हर से गुरुओं को दे दिया। जिसने अपने गुरु के आगे सर झुका दिया ना नरेंद्र, उसको दुनिया में कोई माइक अल्लाह नहीं हरा सकता। सच कह रहा हूं। इस जुनून में जो आज आपने बात बोली ना, आज जो बोला ना आपने, वो बात, वो ही चीज ले जाइए आप लोगों के बीच में। जो भाव आपके अंदर था ना आज, कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, हमने तो कभी सुना है उनके बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था चिड़िया से मैं बाज लड़ा हूं, चिड़िया से मैं बाज लड़ा हूं। आप में वो ताकत है जो चिड़िया से बाज लड़वा सकते हो। आज बोल रहा हूं इस मीटिंग में, अगर आपने इस बात को दिल दिमाग पे उतार लिया तो मानते हो आप। आज से एक हफ्ता पहले, 5 दिन पहले इसी मीटिंग में कहा था नरेंद्र जी आपको मीटिंग करनी, ठीक है आपने माना। देखो आज क्या हुआ, एआईए प्लेटफॉर्म को एक बेहतरीन लीडर मिला, एक ऐसा वक्ता मिला जो सोए हुए को जगाने का दम रखता है। समझ रहे हो? वो मैं आज भी कह रहा हूं सर, ये छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बनेगा। बस तूफानों को झेल लेना, तूफान आएंगे, आएंगे छोटे मोटे तूफान, क्या फर्क पड़ता है। जो जुनून, जो शिद्दत, जो चाहत, जो जुनून अब था अंदर, उसी को बरकरार रखना। कभी होश में मत आना नरेंद्र। आज इस सेशन के दरमियान आप होश में नहीं थे, आज बता रहा हूं कोई होश नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं बोलो, कभी मत रोकना। अपने दिल की आवाज को कभी मत रोकना, कभी मत रोकना, कभी मत रोकना। क्योंकि दिल की आवाज, आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज होती है। ये फिर बता रहा हूं, दिमाग से ज्यादा नहीं चलने का। ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस है, ये बिजनेस किसका है पता है? ये दीवानों का है, दीवानों का। ये ज्यादा दिमाग का सौदा नहीं है, मैं आज बता रहा हूं आपको। ये बिजनेस दीवानों का है, दीवानों का। जिसके पैर में चप्पल ना और धूप पे फोन पे बात करता, उस दीवानों का बिजनेस है। सर आपने दीवानगी का लास्ट है। लाइन मेरी सुनी नहीं, 1 मिनट सर, मैं आपकी बात पूरी करूंगा, 1 मिनट करें। क्योंकि आने वाला समा तेरे बाईदा, इसका मतलब नहीं समझे सर? सर अनिल शर्मा जी नहीं, यदि पंजाबी लाइन में। ना हाँ, भाई ट्रांसलेशन करके साहब, समझाओ। मैं बता देता हूँ। भाई मीन्स भाई, भाई हाँ। मीन्स भाई, तंगिया ब्रदर। से जिन्ना आने वाला लंगड़ा समय सी तेरे लंग ब्रदर गया। का है। ये आने वाला समय मेरा है सर, ये एक काल उठा बोलो, के। मेरे को हिंदी में बता अनिल दो शर्मा थोड़ी जी ना। ट्रांसलेशन करके दसो। मैं बताता हूँ सर अनिल जी हिंदी आप में। बताइए। आने नरेंद्र जी वाला का कहने का मतलब है कि तंगियों में जिन बहुत निकल गया। तंगी में, तंगी बोलते हैं ना कटौती में, मुसीबतों में दिन बहुत निकाल दिए। पर अब ओके। आने वाला समय में इस भाई का है, मतलब नरेंद्र जी का खुद का आने समय है। वाला नरेंद्र समा जी तेरे डिक्लेयर कर रहे बाईदा। हैं आपके सामने। मुसीबत, आज सुना सर, ये मुसीबत जो आई है ना, जिसके पास आई है, ये मुसीबत हम लोगों के पास मौका लेके आई है, मौका। ध्यान से सुनिएगा। अगर लोग कहते मुसीबत, अरे मेरे पास आई कुछ ऐसी ऐसी मुसीबतें भी आई जो आप लोगों के बीच में बता नहीं सकता। उस वो अगर मुसीबत नहीं है तो डेवलप नहीं है। अगर हम लोग जरा सोचिए दोस्तों, अगर सब कुछ सही होता तो मैं एटॉमी नहीं करता, नहीं। अगर मैं बहुत बड़े रईस के घर पे आता तो मैं नहीं करता, सीधी सी बात है। लेकिन इस विधाता ने हमारे लिए रोड मैप बनाया, उसको पता है इसको प्रॉब्लम भेज, या तो ये टूट जाएगा या बहुत ताकत से उभर के आएगा। तो ये लोग है, या तो टूट जाएगा, मर गया, रो गया, रोता रहेगा वो। लेकिन कुछ लोग दुनिया में इतिहास लिखते हैं। तो नरेंद्र जी, मैं इतना खुश हूं आज, मैं सच कहता हूं, मैं आपको सेशन में मैं सबके लिए बहुत खुश हूं। लेकिन यार मजा आ गया, यार मजा आ गया। देखो सेशन बहुत होते हैं, लेकिन जब दिल में से वो कहते हैं मजा आ गया। आप कुछ बोलो और उस बोलने में अगर लोगों को मजा नहीं आया ना सर, फिर बेकार है। अगर सेशन हो गया और सेशन के बाद जिसने इस सेशन को सुना है, अगर वो बात रात को उसको सोने नहीं दे, तो समझो सेशन कामयाब हुआ। ऐसे ऐसे शब्दों का खेल है, शब्दों में वो ताकत है यार, शब्दों में वो ताकत है। एक पढ़े लिखे इंसान को आतंकवादी बना देता है यार, शब्दों में ताकत है। तो हमारे शब्दों में भी वो ताकत है कि हम भी लोगों को कामयाब करेंगे। अपना उद्देश्य एक ही है सर, क्या लोगों को जगाना है, लोगों को उसकी ताकत का एहसास करवाना है कि उनके अंदर भी वो ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी विकास गौतम कर सकता है, कोई विकास गौतम बन सकता है, कोई डॉक्टर एस कुमार, सब लोग। बस एक चीज,
चाहत है, बनना चाहते हैं, चाहत है तो बनेगा, लेकिन बदले में पीछे नहीं हटना। ये जो आज का जो खेल था ना, इसको अगर आपने बरकरार कर दिया ना, तो अभी सुल्तान क्या बोल रहे थे, कुछ आप बोल रहे थे, कुछ ऐसा ही था, शब्द में भूल गया ना सर। एटॉमिक सुल्तान यानी कि इंपीरियल मास्टर देखना चाहता हूँ सर मैं आपको, और मैं छाती ठोक के कहूंगा कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, उसमें इंपीरियल मास्टर हैं हमारे। मैं छाती ठोक के कहूंगा कि मैं सुल्तान एटॉमी। तो सुनो बात, फिर ठोक को छाती, आज वादा है आपसे, कमिटमेंट है, डंके की चोट पे ऐलान करता हूँ, जो कहोगे वो होगा। आपके अपलाइन भी बड़े सनकी हैं भाई, सनकी, जो कहोगे वो कर दिखाएंगे हम हर हाल में। क्योंकि अब, अरे अकेले लड़े थे तो उस समय का दोस्त होता, अरे अब तो गुरु गोविंद सिंह जी वाले 40, अरे 40, वो 10 लाख की फौज थी, 10 लाख पे हैवी पड़े थे। AIA प्लेटफॉर्म के जो भी हैं लीडर, खुल के ऐलान कर रहा हूं, सब अपना 100 देंगे सर। वंडरफुल सेशन, हमेशा ऐसा ही करना, दिल खोल के बात करना, कभी मत पूछना जो दिल में आए, दिल सर की मैंने बात कुछ कभी लिखा नहीं गलत आज, जो मेरे दिल में आया मैंने वही बोला, मैंने कुछ अरे लिखोगे तो फंस जाओगे, लिखोगे तो फंस जाओगे मेरे भाई, मत जो लिखना मेरे कभी दिमाग भी। में आता है सर वही मैं जो देखता हूँ ना सर, एक्चुअली में जो मैं अरे देखता हूँ दो ही वो आदमी मेरी है, इसको मैं अपने जहन में आप बिठा सुनो, लेता हूँ। यहाँ पर दो ही आदमी हैं जो लिख कर नहीं चलते, एक मैं, दूसरे आप, इट्स ऑल। बाकी Thank you, सारे sir. लिखते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे काय को, Thank you. परमात्मा की शक्ति डायरेक्ट मिली हुई, जो दिल में आए बोलो, लोगों के भले के लिए बोलो, लोगों के लिए अच्छा बोलो, बुरा नहीं बोलना ना, अच्छा बोलना ना, अच्छा Thank you, हो sir. जाएगा। वंडरफुल सेशन, सैल्यूट करता हूं मैं आपको दिल से आज, और मैं बिल्कुल कहता हूं, आज कहता हूं 2023 तक भिड़ जाओ, लड़ जाओ, वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लास्ट थैंक यू सर। लास्ट में कुछ बोलूं सर? हाँ बोला, रवि जी बोलिए। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तो एक जर्रा हूं, मेरा वजूद तो है। ये नरेंद्र जी को शेयर अर्ज कर रहा हूं, मैं तो एक जर्रा हूं, मेरा वजूद तो है। मैं तो एक जर्रा हूं, मेरा वजूद तो है। ये समुंदर भी फिरा करता है मेरी तलाश में। आप जैसे अपलायंस का अगर हाथ हमारे सर पे रहा तो नरेंद्र जी को आके हम लोग मंच पे दिखाएंगे अनुज शर्मा जी के साथ ये मंच शेयर करते हुए। ये मेरी ख्वाहिश है सर। थैंक यू अरविंद जी, कोई अब कहानी सुन नहीं है लीजिए जी, बात मेरे को मेरी। अपलाइन बेस्ट है सर। हाँ जी सर। परवीन जी वक्त आ गया है, नरेंद्र जी वक्त आ गया है, अनिल जी वक्त आ गया है, अब आपको क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब वक्त क्या है मैं बताता हूँ क्या है। अब वक्त आया है, अब समय आ गया, आपका हाथ किसी के सिर पे जाने का वक्त आ गया। जी हाँ, समझ रहे, अब वक्त आ गया है, अब आपका हाथ किसी के सर पे जाएगा, अब जाएगा। तो वो रोल आपको अदा करना है सभी को, क्योंकि कल तक जो बेटा था आज वो बाप है। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आपसे, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो सर पर्सनली भाभी जी से पूछना जरूर भी आपको क्या फील हुआ था। मैं तो सर उस टाइम वो इमेजिन कर रहा था कि वो कितनी खुशी हुई होगी सर जिस टाइम सर उनको नवाजा होगा। सर ये किसी चीज को किसी ने फील नहीं किया, मैंने फील किया था सर, उसी दिन किया था, ऑन द बैठे हुए किया था भी। उनकी वाइफ को कितना खुशी हुई होगी सर। सर वो फीलिंग लेके देखिए। मैं एक ही बात बोलूंगा नरेंद्र जी, बड़ी गहरी बात बोलूंगा, दिल की बात। हाँ, जब तक आप लोग मेरी जिंदगी में नहीं थे, ध्यान से सुनिए, जब तक आप लोग मेरी लाइफ में नहीं थे, मेरी जिंदगी वीरान थी। जब से आप लोग मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी राजा की जिंदगी हुई। मुझे इज्जत मिली, मुझे शोहरत मिली, मुझे वो हर चीज मिली, कारण आप लोग। मैं सच बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इस बात को। लोग आपकी जिंदगी में जितने अच्छे लोग आएंगे, आपकी जिंदगी बदल। नहीं सर, आप डिजर्व करते हो, एक्चुअल में आप डिजर्व करते हो सर। देखिए, एक ही बात बोलूंगा मैं, डॉक्टर साहब से मेरी दिन में कई बार बात होती है। देखिए दोस्तों, सब लोग यहाँ पैसे कमाने के लिए आए, मैं जानता हूँ, मैं भी आया, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, थोड़ी सी देर के बाद आप देखना, आप लोगों के साथ होने वाला है। जब थोड़ा सा आगे आएंगे आप डायमंड बन जाएंगे, आपके भाव बदल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में, दिल में एक ही चीज चलेगी, कैसे करूं मेरी टीम को आगे लाऊं, कैसे करूं मेरी टीम को। सर जिंदगी ने मौका दे दिया हमको, है क्या पता कुछ कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन तो करके छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। प्यार से मानेंगे तो प्यार से मनाएंगे, है ना, जबरदस्ती करना पड़ेगा तो मैं कर जाता हूँ।
है ना। प्यार से कई लोग मेरे को गोली दे के जाते हैं, नहीं विकास सर सोमवार का सेशन नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, मंगलवार का ले लेना, बुधवार का ले लेना, छोड़ देंगे नहीं। नरेंद्र जी देखिए, इस भरी दुनिया में आजकल कोई किसी का नहीं बात करता, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं आपको सबको कह रहा हूँ, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। कोई साथी छूट जाए, हाथ पकड़ के खींच लो, राइट।